दुनिया की सबसे पुरानी ट्राम सर्विस में से एक कोलकाता ट्राम्स अब हमेशा के लिए थमने वाली है। 150 साल से ज्यादा पुरानी ये धरोहर जिसने कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय की पहचान दी, अब इतिहास के पन्नों में दफन होने जा रही है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब ये ट्राम्स कोलकाता की सड़कों पर नहीं दिखेंगी। लेकिन क्यों एक ऐसी चीज को खत्म किया जा रहा है जो इस शहर की सोल थी? गवर्नमेंट का इसके पीछे का क्या आर्गुमेंट है? क्या इसे मॉडर्नाइज किया जा सकता था? और क्या ये फैसला सही है या एक बहुत बड़ी गलती? आज के इस वीडियो में हम इस आइकॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के खत्म होने की पूरी स्टोरी को समझेंगे। हाल ही में वेस्ट बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने साफ कर दिया कि कोलकाता की सड़कों पर ट्राम्स को चलाना अब प्रैक्टिकल नहीं रहा। इस फैसले के पीछे गवर्नमेंट के 3 बड़े आर्गुमेंट हैं, जैसे ट्रैफिक कंजेशन। गवर्नमेंट का कहना है कि कोलकाता की रोड्स पर सिर्फ 6% स्पेस है। ट्राम्स सड़क के बीच में चलती है, जिसकी वजह से कार्स और बसेस को रास्ता नहीं मिलता और मैसिव ट्रैफिक जाम होता है। स्लो स्पीड। आज के फास्ट पेस्ड जमाने में ट्राम्स की धीमी रफ्तार को एक बैरियर माना जा रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ही पुरानी हो चुकी है। और लास्ट आर्गुमेंट है फाइनेंशियल लॉस। ट्राम्स को मेंटेन करना महंगा हो रहा है और कम्यूटर्स कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ट्राम्स को पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे सिर्फ एक हेरिटेज रूट तक सीमित कर देंगे। यानी अब ये ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनकर रह जाएगा। इससे पहले कि हम कंट्रोवर्सी पर बात करें, थोड़ा पीछे चलते हैं। 1873 पहली बार हॉर्स ड्राउन ट्राम्स चली थी। 1902 एशिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्राम्स कोलकाता में शुरू हुई। यानी कोलकाता पास्ट में हमेशा से ही मॉडर्न था, दुनिया के कुछ बड़े शहरों के मुकाबले। सोचिए, जब लंदन या बर्लिन जैसे शहर मॉडर्न हो रहे थे, कोलकाता उनके बराबर खड़ा था। ट्राम्स ने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल देखी, पार्टीशन देखा और कोलकाता के हर एक बदलते हुए मौसम को देखा। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं है, ये कोलकाता की स्लो लाइफ का सिंबल भी है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पे, क्या इसे बचाया जा सकता था? एक्सपर्ट्स कहते हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं था। कई बार लाइट रेल ट्रांजिट का जिक्र हुआ, ट्रैक्स को सड़क के लेवल पर लाने का काम हुआ ताकि दूसरी गाड़ियां ऊपर से निकल सके। नए फाइबर बॉडी कोचेस बनाए गए थे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। पॉलिटिकल विल की कमी और ब्यूरोक्रेटिक डिलेस ये बड़े कारण थे। गवर्नमेंट ने ट्रैक्स को उखाड़े, लेकिन उन्हें रिप्लेस नहीं किया। मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम पर रूट्स बंद किए गए और कभी दोबारा शुरू ही नहीं हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के बजाय इसे नजरअंदाज किया गया ताकि ये खुद ही फेल हो जाए। पूरी दुनिया में ट्राम्स सिर्फ कोलकाता की ही पहचान नहीं है। दुनिया के कुछ फेमस सिटीज में ट्राम्स न सिर्फ ट्रांसपोर्ट का सिंबल है, बल्कि इन्होंने इन शहरों की पहचान को भी बदला। जैसे मेलबर्न, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ट्राम नेटवर्क है। उन्होंने इसे बंद नहीं किया, बल्कि डिजिटल सिग्नलिंग और लो फ्लोर ट्राम से इसे मॉडर्न बनाया। लिस्बन पुर्तगाल, यहाँ की ट्राम्स आइकॉनिक है। लोग दूर दूर से सिर्फ ट्राम राइड करने के लिए आते हैं। इस्तांबुल एंड ज्यूरिक, ये शहर दिखाते हैं कि कैसे ट्राम्स और मेट्रो एक साथ मिलकर पोल्यूशन कम कर सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। जब दुनिया ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की तरफ भाग रही है, कोलकाता एक जीरो एमिशन बिजली से चलने वाली सिस्टम को क्यों बंद कर रहा है? ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। अब गवर्नमेंट ने तो फैसला ले लिया है, लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी भी इस सिस्टम पर निर्भर करते हैं? जो लोग 40 साल से इसमें सफर कर रहे हैं, उनके लिए ये किसी अपने को खोने जैसा है। अभी जो लोग इस सिस्टम के सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि ट्राम्स पोल्यूशन फ्री है। अगर गवर्नमेंट एसी ट्राम्स और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती तो लोग इसे जरूर यूज करते। एक क्रिटिकल पॉइंट ये भी है कि ट्राम डिपोज की जमीन बहुत कीमती है। क्रिटिक्स का आरोप है कि ये जमीन रियल एस्टेट डेवलपर्स को देने की साजिश हो सकती है। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना नहीं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट अभी जो सवाल सबके मन में होगा, क्या ये फैसला सही था? सिर्फ ट्रैफिक का बहाना देना काफी नहीं है। अगर हम यूरोप की तरह ट्राम्स ओनली लेन्स बनाते तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती थी। गवर्नमेंट ने प्रोग्रेस के नाम पर शहर की हेरिटेज आइडेंटिटी को खत्म करने की तैयारी कर ली है। कोलकाता ट्राम्स का बंद होना सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खत्म होना नहीं है, बल्कि उस पुराने कोलकाता के एक बड़े हिस्से का अंत है। मेट्रोस तेज है, एसी बसेस कंफर्टेबल है, लेकिन वो ट्रेन की आवाज में जो सुकून था वो अब कहीं नहीं मिलेगा। मैं कोलकाता से नहीं हूँ, बट कोलकाता जाना मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन लिस्ट में से एक है। हेरिटेज रूट बचा रहेगा, लेकिन वो एक म्यूजियम जैसा होगा, जिंदा नहीं।
क्या हमें तरक्की के लिए अपनी हर पुरानी पहचान को मिटा देना चाहिए? ये सवाल कोलकाता की हर गली में गूंज रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, स्पेशली जो कोलकाता से हैं? गवर्नमेंट को एक चांस और देना चाहिए था या ट्रैफिक के लिए ये जरूरी था? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें ताकि कोलकाता की ये आवाज दूर तक जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।